चैप्टर 17 बोन्स हड्डियाँ, है ना। आप सभी हड्डियाँ जानते हैं, हमारी बॉडी में 206 बोन हैं। और आपको पता है इसमें सबसे बड़ी बिगेस्ट बोन कौन सा है? फीमर बोन, जो कि थाई में होता है। और सबसे छोटी स्मॉलेस्ट बोन है स्टेपिस, जो कि ईयर में होता है ना। कान में सबसे छोटी हड्डी होती है। और ये जो बोन है वो हमें स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, हमको खड़े होने में, स्टैंड होने में मदद करता है ना। और ये बोन की वजह से ही हम चल फिर पाते हैं, मूव कर पाते हैं और काम कर पाते हैं। यदि बोन नहीं होता तो हम सीधे खड़े नहीं हो पाते। तो मानव अस्तित्व की, ह्यूमन की कल्पना ही नहीं की जा सकती थी, है ना। तो बोन बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारी बॉडी में। यू ऑल नो दैट देयर आर बोन इन योर बॉडी। आपको सबको पता है कि आपकी बॉडी में बोन है। व्हेन अ बिल्डिंग इज कंस्ट्रक्टेड, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आयरन रॉड आर प्लेस्ड। आपको पता है, आपने कभी देखा होगा बिल्डिंग बनाते तो जो पिलर है, पहले पिलर खड़ा करने के लिए वे राड का यूज़ करते हैं, है ना। उसके बाद वाल खड़ी करते हैं, उसे स्ट्रक्चर मतलब शेप देने के लिए। देन इट इज़ कवर्ड विथ ब्रिक एंड सीमेंट। उसके बाद ये ब्रिक और सीमेंट से कवर होता है। और आपने जो टेरेस बनाते देखा होगा, उसमें भी रॉड आपने डालते देखा होगा। उसके बाद उसमें सीमेंट गिट्टी जो भी डालते हैं वो डाल के उसे छत की ढलाई करते हैं, है ना। तो कितना इम्पोर्टेंट है किसी भी चीज़ को स्ट्रक्चर देने के लिए एक ठोस चीज़। उसी प्रकार से ठोस चीज़ जो है हमारा बोन है। इट इज़ बिकॉज ऑफ द आयरन रॉड दैट द स्ट्रक्चर टेक्स इट शेप एंड बिकम स्ट्रॉन्ग। और इस आयरन रॉड के कारण वो शेप बनता है और वो स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत बनता है। सिमिलरली आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ बोन। उसी प्रकार हमारा जो बॉडी है वो बोन से बना हुआ है। द स्ट्रक्चर विच द कंप्राइजेज ऑफ बोन्स इज कॉल्ड स्केलेटन। और जो हमारे शरीर जो है वो जिसका स्ट्रक्चर बोन से बना है वो कहलाता है स्केलेटन। आपने स्केलेटन देखा है कहीं पर भी, है ना। टीवी में तो देखे ही होंगे, ये जिससे भूत करके डराते हैं। कोई भूत वूत नहीं होता है ये, है ना। तो आप ये इसे भूत करके डरना नहीं। कैन यू सी द बोन्स? क्या बोन को देख सकते हैं? नो, वी कैन नॉट सी द बोन्स। हम बोन को नहीं देख सकते। बट वी कैन फील द बोन्स। पर हम बोन को फील कर सकते हैं। आप जैसे ये यहाँ टच करेंगे, यहाँ टच करेंगे तो आपको बोन समझ आ रहा है ना। इसे आप टच करके फील कर सकते हैं, है ना। पर आप देख नहीं सकते। यदि आप बोन दिख जाएगा आपकी बॉडी में तो आपको खुद डर लग जाएगा। फील योर बोन्स, लेट अस फील द बोन्स इन योर बॉडी। चलो हम अपनी बॉडी में बोन को महसूस करते हैं। टू फाइंड आउट, प्रेस योर फिंगर्स। इसको पता लगाने के लिए अपने फिंगर्स को प्रेस करना है। कहाँ कहाँ पर? फिंगर में, लेग में, आर्म, चिन, विद योर हैंड। अपने हाथ में सभी जगह आपको फिंगर से पुश करना है। अपने आर्म में, थाई में, हेड में, जहाँ भी आप प्रेस कर सकते हैं, है ना। इससे आपको पता चलेगा कि कहाँ कहाँ पर बोन है। व्हाट डू यू फील? आप क्या फील करते हैं? देखिए ये इस तरीके से आप प्रेस करके देखिए कि आपको क्या फील होता है। बोन फील होता है, कुछ ठोस चीज़ें पता चलता है आपको। ट्राई टू बेंड योर आर्म, फिंगर एंड नी। अपने आर्म को मतलब भुजा को बेंड करने की कोशिश कीजिए। बेंड आपका जो आर्म है ना, जस्ट गले के नीचे जो जॉइंट रहता है आर्म, वहाँ पर को आप करेंगे तो सिंगल साइड बस मुड़ता है ऊपर की ओर। आप अलग से ऐसे मुड़ना चाहे तो नहीं मुड़ता और गोल गोल घूमता है। जैसे कोई खाली चीज़ में बॉल को, किसी बल्ब को भर दिया और गोल गोल घुमाएंगे ना, उस तरीके से जो आर्म का जो जॉइंट है वो घूमता है। फिंगर भी आप देखो, ये फिंगर को आप ऐसे करो, लेकिन आपको यदि इधर मोड़ना हो तो नहीं मोड़ पाओगे। सिंगल की तरफ होता है। जैसे आपने घर का
डोर देखा होगा जो उसमें हिंज होता है, मतलब जो कब्जा लगा होता है जहाँ से हम डोर बंद करते हैं। यदि अंदर की ओर खुलना है तो अंदर की ओर खुलता है, बाहर की ओर खोलना है तो बाहर की ओर खुलता है, हिंज लगा रहता है। तो उसी प्रकार हमारा फिंगर का भी और नी का जॉइंट होता है। ठीक है। डू दिस बॉडी पार्ट्स बेंड? क्या फिंगर और नी, आर्म क्या बेंड होता है? बेंड होता है ना। प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ पार्ट ऑफ योर बॉडी दैट कैन बेंड। वो उन चीज़ों का लिस्ट बनाना है जो बेंड होता है। नी, एंकल, एंकल आप देखिए टखने के पास है ना, एल्बो, शोल्डर, नेक और रिस्ट, वेस्ट। आप कमर में देखिए, कमर भी बेंड होता है। जब आप पीटी करते हैं तो कमर बेंड कराते हैं ना, कैन बेंड, ये सब बेंड हो सकता है। देयर आर मेनी बोन्स इन योर बॉडी, इन आवर बॉडी विच आर ज्वाइंट टुगेदर। हमारे बॉडी में बहुत सारे बोन हैं जो कि ज्वाइंट होते हैं एक दूसरे से। द प्लेस वेयर द टू बोन्स ज्वाइंट टुगेदर इज कॉल्ड द ज्वाइंट। जहाँ पर दो हड्डियाँ ज्वाइंट जुड़ी होती है वो क्या कहलाता है? ज्वाइंट कहलाता है। कैन यू बेंड ओनली दैट पार्ट ऑफ योर बॉडी विच इज जॉइंट? क्या आप उन बॉडी पार्ट्स को मोड़ सकते हैं जो ज्वाइंट है? यस, है ना, जोड़ सकते हैं ना। जैसे रिस्ट के पास ज्वाइन है, आपके वेस्ट के पास, आपके नी के पास, घुटने के पास, आपके आर्म के पास, एल्बो के पास, और फिंगर में भी जॉइंट आपको दिखता है यहाँ यहाँ। ये अलग अलग मुड़ता है, देखो ये अलग अलग मुड़ रहा है ये फिंगर। ये तीन यहाँ मुड़ेगा, यहाँ मुड़ेगा, ये है ना, मतलब यहाँ पर जॉइंट है। ठीक है। वेयर कैन यू फाइंड ऑल जॉइंट इन योर बॉडी? फील इट विथ योर हैंड एंड लिस्ट देम। अब कहाँ कहाँ पर आप जॉइंट महसूस करते हैं? नी में, शोल्डर में, नेक में, एल्बो, हिप, फिंगर, रिस्ट, वेस्ट में भी, कमर में भी, है ना। इन द पिक्चर गिवन इज शोन अ ह्यूमन स्केलेटन। ये पिक्चर जो है ये मानव का एक स्केलेटन है, कंकाल है ना। कंकाल जानते हैं ना, जिसको देख के डरना नहीं है ना, इससे सीखना है, डरना नहीं है। ये आप घर में भी बना सकते हैं। आप छोटे छोटे टुकड़े, ड्राइंग सेट के टुकड़े लाके आप ऐसा बना सकते हैं, है ना। केयरफुली लुक एट द डिफरेंट बोन इन द पिक्चर गिवन। नाउ ट्राई एंड फील दिस बोन इन योर बॉडी। अब इसको आप देखो और ध्यान से आप अपने बॉडी में इसे फील कीजिए कि क्या ये है। यहाँ पर आपका ये एंकल है, यहाँ पर भी ये गोल गोल इधर घूमता है ना। आप पीटी करते होंगे तो आपको ये पंजे को गोल गोल घुमाने बोला जाता है ना। ये जॉइंट दिख रहा है आपको, ठीक है। लुक फॉर द जॉइंट बोन इन द पिक्चर ऑफ द स्केलेटन। ट्राई एंड आइडेंटिफाई दिस बोन इन योर बॉडी। अब इस जॉइंट को भी आप आइडेंटिफाई करो अपने बॉडी में। यहाँ पे एल्बो में है कि नहीं, आर्म में है कि नहीं, रिस्ट में, ये फिंगर के पार्ट्स में है कि नहीं, है ना। ये हमको क्या दिखाई देता है? एकदम प्लेन दिखाई देता है, पर यहाँ पर भी जॉइंट है। इन द पिक्चर गिवन आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ द बॉडी फ्रॉम हेड टू टो एंड फिल अप द टेबल। आपको ये हेड से टो तक इसको आइडेंटिफाई करना है, ऑब्जर्व करना है, और यहाँ पे जो टेबल दिया हुआ है इसे आपको फिल करना है। ध्यान से आप इसे देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, है ना। आपको यदि हम ऐसे कर दें ये, तो आपको ये पूरा दिख रहा है। आप यहाँ से इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बुक है तो बुक में देख सकते हैं, ठीक है। हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन ईच पार्ट ऑफ द बॉडी? ट्राई एंड काउंट देम। अब कितने बोन्स है वो आप काउंट करने का कोशिश कीजिए। नाउ काउंट द बोन्स ऑफ द सेम बॉडी पार्ट्स इन द पिक्चर गिवन। अब पिक्चर में जो दिया हुआ है उसको भी आप काउंट करने की कोशिश कीजिए। इज देयर अ डिफरेंट इन नंबर? क्या आपकी जो बॉडी में और पिक्चर की बॉडी में जो दिया हुआ है बोन्स, उसमें डिफरेंट पता चल रहा है आपको? सिमिलरली काउंट द बोन ऑफ द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी एंड कंपेयर देयर नंबर विद द पिक्चर गिवन। और जैसे आप हेड का बोन देखेंगे, टो का बोन देखेंगे, हैंड का, है ना,
ये सब बोन देखना है। क्या आप अपना जो महसूस कर पा रहे हैं अपने बॉडी में और इस पिक्चर में जो दिख रहा है क्या सेम है? नंबर विद द पिक्चर गिवन, नाउ फिल अप द टेबल। अब इसको कंपेयर करके पिक्चर देखो, इसमें ध्यान से देखो और इसे टेबल में फिल कीजिए। अब देखिए यहाँ पे जो जो आपको बॉडी पार्ट्स समझ आ रहा है वो बॉडी पार्ट्स का नाम लिखेंगे और यहाँ पे आपको जो महसूस हो रहा है अपनी बॉडी में, जैसे आपको हेड में यहाँ पर क्या हो रहा है, कितने यू कैन फील इन योर बॉडी। आपको यदि 1 यहाँ पे 1 दिखाई दे रहा है ना, यदि आपको यहाँ 1 अपने बॉडी अपने हेड में अपने को लगता है ना केवल 1 बोन है, और बट यहाँ पर आपको 2 दिखाई दे रहा है। यहाँ पर कितना दिखाई दे रहा है? 2। ये देखिए ये और ये 2 दिखाई दे रहा है, तो कितना का डिफरेंट हुआ? यहाँ 1 यहाँ 2, तो कितने का डिफरेंट हुआ? 1 का, है ना। तो जो हमको नहीं समझ आ रहा है, ये वाला पार्ट समझ नहीं आ रहा है, तो इसको आप रेड कलर करेंगे, ठीक है। कौन सा कलर करेंगे? रेड कलर। उसी पर फिंगर में देखिए, आप अपने बॉडी में करेंगे तो मुश्किल से 10-15 दिखाई देगा। जैसे जिस बच्चे को मैंने कराया उसे केवल 10 दिखाई दिया, है ना। और लेकिन यहाँ पर कितने हैं? 25 उसने काउंट किया, यहाँ बच्चे ने यहाँ 25 काउंट किया, तो कितने का डिफरेंट आ गया? 15 का। हो सकता है आपके में 10, 9, 8, 7 आप ध्यान से करें तो जितना भी डिफरेंट आता है उसे आप जो डिफरेंट है उसको क्या करेंगे? रेड कलर से, जो आपको नहीं मिला, और जो मिला है उसे ब्लू कलर। जैसे इसमें आपको ये वाला पोर्शन मिला तो इसको ब्लू करेंगे और इसे रेड करेंगे, ठीक है। ये आपको फील करना है। यहाँ अपने बॉडी में टच करके अपने बोन्स काउंट करना है, जो भी पार्ट का आप देख रहे हैं। यहाँ स्केलेटन से देखना है, मिलान करना है कितना हुआ, और दोनों का डिफरेंट यहाँ लिखना है, ठीक है। कलर विथ रेड बोन दैट यू कुड नॉट काउंट, जिसे आप काउंट नहीं कर सके उसे रेड कलर करना है। कलर विथ ब्लू द बोन यू वर एबल टू काउंट, जिसे आप काउंट कर पाए उसे आपको ब्लू कलर करना है। वेयर यू फाइंड द ज्वाइंट इन सर्कल देम विथ ब्लैक कलर, और जहाँ जहाँ आपको ज्वाइंट दिखाई दिया उसको कौन से कलर में करना है? ब्लैक कलर से। जैसे यहाँ पर इसको सर्कल करना है, ये यहाँ ज्वाइंट है, ये यहाँ पर ज्वाइंट है एल्बो में, और ये रिस्ट में, ये यहाँ ज्वाइन है थाई में, और नी में, एंकल में। इसको आपको ब्लैक कलर से सर्कल करना है, ओके। हैड देयर बीन नो बोन इन योर बॉडी व्हाट वुड हैव हैपेंड, यदि आपके बॉडी में बोन नहीं होता तो क्या होता? इफ़ देयर वुड बी नो बोन इन आवर बॉडी वी कैन नॉट बी एबल टू स्टैंड इरेक्ट, यदि हमारी बॉडी में बोन नहीं होता तो हम सीधे खड़े हुए होने में एबल नहीं होते, हम सीधे खड़े नहीं हो पाते। बोन सपोर्ट आवर बॉडी, प्रोटेक्ट आवर इंटरनल ऑर्गन एंड गिव शेप आवर बॉडी, बोन हमें सपोर्ट करता है खड़े होने के लिए, जो इंटरनल ऑर्गन है, छोटे छोटे ऑर्गन्स है, उसको प्रोटेक्ट करता है, एंड गिव शेप आवर बॉडी, और हमारी बॉडी को शेप देता है। इफ़ वी हैव नो बोन्स इन आवर बॉडी देन वी कैंट इमेजिन आवर लाइफ, यदि हमारे शरीर में हड्डियाँ नहीं होती तो हम इस मानव शरीर की कल्पना भी नहीं कर सकते थे, हमारे शरीर की कल्पना नहीं कर सकते। यह हम उसी तरह से जीते जैसे कि रेंग कर घिसट कर चलते हैं, है ना। नेम सम क्रीचर हु हैव नो बोन्स, उन क्रीचर्स के नाम लिखो जिनके बोन नहीं होते, है ना। मॉस्किटो, हाउस फ्लाई, अर्थवर्म, स्पाइडर, मॉस्किटो मीन्स मच्छर, हाउस फ्लाई मक्खी, अर्थवर्म केंचुआ, स्पाइडर केंचुआ जानते हो, गेंगरवा, है ना। स्पाइडर मकड़ी, लीच जोंक, वार्म कृमि, ये वार्म 2 प्रकार का होता है ना।
फ्लेटवर्म, क्रेब, स्पाइडर, जेलीफिश एंड क्रेब, इन सब में बोन नहीं होता। डू मॉस्किटो, हाउस फ्लाई, अर्थवर्म एक्सेट्रा है बोन? नो, इनका बोन नहीं होता। डिफरेंट टाइप ऑफ जॉइंट्स। Each part of our body does different work for us while throwing a ball, while playing or while exercising. हमारा जो बॉडी के पार्ट्स है वो यदि हम बॉल फेंकते हैं, एक्सरसाइज करते हैं तो अलग अलग तरीके से वो वर्क करता है। When you do this action, various part of our body bend. जब आप बॉल थ्रो करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं तो ये अलग अलग तरीके से बेंड होता है। अलग अलग पार्ट का जो बॉडी है, बॉडी के जो पार्ट्स है वो अलग अलग तरीके से बेंड होते हैं। बेंड योर हैंड फ्रॉम द एल्बो, व्हाट हैपन। अब आपको अपना एल्बो बेंड करना है तो क्या होगा? आवर हैंड बेंड इन ओनली सिंगल डायरेक्शन फ्रॉम नियर एल्बो। एल्बो के पास से जब हम करेंगे तो केवल एक ही डायरेक्शन में आप करके देखेंगे। एल्बो को आप अपने आर्म की ओर लेके जाएंगे तो ये बेंड होगा, लेकिन उसी को आप उल्टे तरफ से यदि करना चाहें तो वो बेंड नहीं होगा, है ना। यदि इस तरीके से आप करेंगे तो बेंड हो जाएगा, लेकिन यदि इसको आप इधर ले जाएंगे तो वो बेंड नहीं होगा। ये पिक्चर में देख रहे होंगे, इधर आप लेके जाएंगे तो ये बेंड होगा, और इसको यदि इधर ले जाना चाहे तो बेंड नहीं होगा, है ना। स्ट्रेच योर हैंड एंड मूव इट इन द अपोजिट डायरेक्शन टिल व्हाट हैपन। अब आप अपने हाथ को फिर से सीधा कर दो। सीधा करने के बाद सीधे को हमने ऐसे मोड़ा, अभी सीधा करने के बाद फिर ऐसे मोड़ेंगे तो क्या होगा? हैंड कैन नॉट मूव, मतलब हैंड मूव नहीं होगा, बेंड नहीं होगा। इन द अपोजिट डायरेक्शन फ्रॉम द एल्बो, एल्बो से इस इधर में वो मूव या बेंड नहीं होगा। केयरफुली लुक एट द डोर ऑफ योर क्लास। अपने क्लास का जो डोर को ध्यान से देखो। द डोर इज फिक्स्ड टू फ्रेम विद द हेल्प ऑफ द हिंज विच हेल्प टू द डोर टू ओपन इन ओनली वन डायरेक्शन। इसमें एक हिंज लगा होता है। हिंज आपने देखा होगा, इस तरीके से आप देखिएगा, ये लगा होता है डोर में, है ना। ये आप देखिए कई जगह आपको दिख जाएगा, जो कि एक तरफ खुलने में उसको हेल्प करता है। इज द एल्बो ज्वाइन लाइक हिंज? यस, एल्बो ज्वाइन इन लाइक हिंज। जैसे हिंज जैसे जुड़ा होता है और डोर एक साइड ही खुलता है, उसी प्रकार एल्बो का भी ज्वाइंट है। वेयर आर सच ज्वाइंट प्रेजेंट इन योर बॉडी? उसी प्रकार से और कौन सा ज्वाइंट है? फिंगर जो वन साइड ही मूव होता है, नी वो भी वन साइड मूव होता है ना। सच टाइप ऑफ ज्वाइंट प्रेजेंट इन अवर बॉडी। आप करके देखिएगा इसे, ठीक है। टेक अ एम्प्टी कोकोनट शेल, टेक अ फ्यूज्ड बल्ब दैट कैन इजली बी मूव्ड इन द शेल। एक कोकोनट का इस तरीके से आपको एम्प्टी शेल लेना है ना, और आपको एक बल्ब लेना है। बल्ब लेके इसमें आप डालेंगे, बहुत बड़ा बल्ब नहीं लेंगे, इस कोकोनट के साइज़ के हिसाब से बल्ब लेंगे। और नाउ मूव दिस बल्ब इन द कोकोनट शेल, और इस कोकोनट शेल में इसे मूव करने की, गोल गोल ऐसे घुमाने की कोशिश कीजिएगा उसके अंदर, है ना, ठीक है। ये देखिए, यदि आपका कोकोनट का शेल है, एक एग्जाम्पल मेरे पास नहीं है इसलिए मैंने ये दो छोटी चीज़ें लिया है, और ये इतना भी गैप नहीं होना चाहिए। ये आप कोकोनट शेल में ऐसे मूव करेंगे तो ये ऐसे मूव हो जाएगा, है ना, ठीक है। इज द बल्ब मूव इन द कोकोनट शेल, द राउंडेड हेड ऑफ द हैंड बोन fit into a cape-shaped cavity formed by the shoulder bone which allows movement in all direction. This is called ball and socket joint. जो हमारे आर्म में होता है, आर्म के पास गले के जस्ट नीचे जहाँ पर
ये कंधा जहाँ पर ये जुड़ा हुआ होता है वहाँ पर भी इसी तरीके से रहता है, जो कि गोल गोल घूमता है। तभी जब बॉल फेंकते हैं, क्रिकेटर को आपने देखा होगा कैसे एक बार घुमा के अपने क्लॉ में बॉल लेते हैं और यूँ हैंड मूव करते हैं। कहाँ पर मूव होता है? जब मूव करते हैं तो आर्म के पास, है ना, मूव करते हैं और उसे बॉल को थ्रो करते हैं। आपने देखा होगा और आप खुद करके देखिएगा, है ना। हाउ इज़ ब्लोइंग डन इन क्रिकेट, सॉरी, हाउ इज़ बॉलिंग डन इन क्रिकेट, बॉलिंग कैसे फेंकते हैं। डू दिस एक्शन योर सेल्फ, हाउ डज योर हैंड मूव। अब बॉल जैसे क्रिकेट में फेंका जाता है उसी तरीके से आप खुद एक्शन करके देखिए और कैसे हैंड मूव होता है वो देखिए। इन क्रिकेट बॉलिंग द बॉल आर थ्रोन विद द हेल्प ऑफ क्लॉ इन द हैंड, आवर हैंड मूव लाइक अ व्हील इन अ सर्कल। और हमारा जो हैंड है कैसे होता है? एक व्हील की तरह गोल गोल सर्कल में घूमता है ना। आप ध्यान दिए होंगे और करके भी देखिएगा आप। वेयर डू यू फाइंड सच जॉइंट इन योर बॉडी, ट्राई टू फाइंड देम इन द रिस्ट। रिस्ट को आप घुमा के देखोगे, देखो कैसे गोल गोल ये घूम रहा है ना। सच जॉइंट आर फाउंड, ठीक है, इस तरीके से जॉइंट मिलता है। व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर आवर बॉडी मेड अप, हमारा बॉडी का स्ट्रक्चर किससे बना होता है? द स्ट्रक्चर ऑफ आवर बॉडी मेड अप ऑफ बोन्स, हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर किससे बना होता है? बोन से। व्हाट इज बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, बॉल और सॉकेट जॉइंट क्या है? मतलब उखल संधि, उखल संधि जो आर्म के पास होता है। द जॉइंट थ्रू विच मूवमेंट occurs फ्रॉम ऑल डायरेक्शन इज कॉल्ड बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। जैसे शोल्डर का जो चारों दिशाओं में मुड़ सकता है वो क्या कहलाता है? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, जो कि हिंदी में कहलाता है उखल संधि, है ना। कभी आपको हिंदी में भी यूज़ करने का मौका मिलेगा और आपको हिंदी में भी इन चीज़ों का नाम पता होना चाहिए, है ना। अब रिटर्न में आ गया, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ द बोन इन आवर बॉडी, बॉडी में बोन का फंक्शन क्या है? आंसर, द फंक्शन ऑफ बोन आर, बोन के फंक्शन है बोन गिव शेप आवर बॉडी, जो बोन है हमारे बॉडी को शेप देता है। आवर बॉडी कैन स्टैंड इरेक्ट बिकॉज ऑफ बोन, हमारा जो शरीर है सीधे खड़े हो सकता है किस कारण से? बोन के कारण। बोन प्रोटेक्ट द इंटरनल ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी, और जो बोन है हमारे इंटरनल ऑर्गन को प्रोटेक्ट करता है। लंग, हार्ट एंड अदर इंटरनल ऑर्गन आर delicate organ which are protected by the structure of the body। हमारा जो ये लंग का, हार्ट का और जो इंटरनल ऑर्गन जो होता है जिसे सुरक्षा की ज़रूरत होती है उसे कौन प्रोटेक्ट करता है? बोन, है ना। पहले जो भी कीटाणु जीवाणु जो भी आना है पहले बोन से टकरा कर अंदर जाता है, तो सीधे डायरेक्ट इन नाजुक अंगों में वो प्रवेश नहीं कर पाता है, जिसके कारण वो सुरक्षित रहता है। जॉइंट ऑफ बोन हेल्प अस इन मूवमेंट ऑफ द बॉडी, और जॉइंट ऐसा नहीं कि एक ढांचा ही पूरा एक ही हड्डी का ढांचा तैयार हो जाए, इसमें जॉइंट होता है जिससे हम लिख सकते हैं, घूम सकते हैं, चल सकते हैं। सोचो यदि हमारा नी बेंड ना हो, नी के पास जॉइंट ना हो तो क्या होगा? हम चल पाएंगे? केवल हम जंप कर पाएंगे एक दोनों पैर लेके एक साथ, है ना। हम दौड़ भी नहीं पाएंगे और चल भी नहीं पाएंगे, है ना। एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल व्हाट यू नो अबाउट बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट सेम ये वाला आंसर आ जाएगा आपका, है ना। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का ये जो सेकेंड आंसर है यही यहाँ आ जाएगा, ठीक है। फाइंड अराउंड यू, if you happen to see bone of a dead animal then discuss it in your class to find which animal is it from। अब कहीं पर भी आपको बोन दिखाई दे, है ना, डेड एनिमल, तो पता करो ये कौन सा एनिमल का हो सकता है। What treatment would you give to person with the fractured bone, यदि किसी का
बोन फ्रैक्चर हो जाता है तो आप क्या ट्रीटमेंट देंगे? पहले तो आप क्या करेंगे, जहाँ पर फ्रैक्चर हुआ है उसको वुडन स्केल मतलब लकड़ी की कोई भी पट्टी जो पास में अवेलेबल हो, सीधी लकड़ी लेकर उसे आप टाइट करेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, देन वी टेक पेशेंट टू द हॉस्पिटल। उसके बाद हम पेशेंट को हॉस्पिटल ले जाएंगे। वहाँ पर डॉक्टर क्या करेंगे, डॉक्टर विल टाई अ प्लास्टर ऑन द फ्रैक्चर बोन। और डॉक्टर क्या करेंगे, फ्रैक्चर बोन में प्लास्टर टाई करेंगे। और आजकल क्या होता है, बोन को इमेजिएट करने के लिए ऑपरेशन भी परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, आपको यदि समझ नहीं आया होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है।